हेलो एंड वेलकम। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, जो दिवाली पे रिकमेंड किए थे। इनमें से कुछ स्टॉक थे, जैसे बेल हमने दिया था क्योंकि टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था स्टॉक में। ये हमने प्रीएम्प्ट किया था, अराउंड 60 लेवल पे ही ये ट्रेड कर रहा था। हमने प्रीएम्प्ट किया था कि लुकिंग एट द प्राइस एक्शन ये एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये दिस स्टॉक कैन ब्लास्ट लाइक टाटा पावर। और आप देख सकते हैं जो बेल है वो एग्जैक्ट टाटा पावर जैसा आप मोमेंटम दिया हुआ है इस साल। बात करें दूसरे स्टॉक की जो था स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये भी हमने बाई दिया था। और ऑल्दो इसका टारगेट 64 अभी भी पेंडिंग है, बट ये इसने भी काफी अच्छा मूव दिया था। ये भी हमने प्रीएम्प्ट किया था 40 लेवल्स पे। आई थिंक ये उससे पहले ही हमने प्रीएम्प्ट किया था। गॉड्रे फिलिप्स भी हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे प्रीएम्प्ट किया था। इसका टारगेट भी पेंडिंग है, बट ये भी अपने जो लेवल 1300 1400 लेवल पे ये सजेस्ट किया था, तो ये 2000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और अच्छा ट्रेड कर रहा है। और जो हमारा फोर्थ स्टॉक था वो था महिंद्रा सीआई, जो है अब इसका रीनेम हो चुका है सीआई ऑटोमेटिव। और ये भी हमने प्रीएम्प्ट किया था और इसमें टारगेट से एक्सीड हो चुका था। ये इस साल इसने मतलब डबल से ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। और ये हमने चार ही स्टॉक सजेस्ट किए थे क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकली ये स्टॉक्स काफी स्ट्रांग लग रहे थे। ऑल्दो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टॉक सजेस्ट किए हैं, जैसे बी एल, बी एस सी, न्यूक्लियस, सी डी एस एल, ओरियन प्रो, जोमैटो। मतलब ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो हमने टाइम टू टाइम, जैसे आर वी एन एल, आई आर एफ सी, आर एम एल, जो काफी ज्यादा। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि दिवाली पे ही स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो हम मतलब टाइम टू टाइम जो हमें लगता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। बट अभी आपको एक चीज में केयरफुल होना चाहिए कि जो स्टॉक्स मतलब जो टाइम 2022 में था, तब जो स्टॉक्स मतलब वन वे मूव दिखा रहे थे, जो ब्रेकआउट से वो सक्सेसफुल थे क्योंकि उस टाइम पे मार्केट अप ट्रेंड में था। अब जो टाइम है वो थोड़ा करेक्टिव इन नेचर है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में जो मार्केट ने अभी मूव दिया है वो करेक्टिव इन नेचर है। अ, मतलब करेक्टिव इन नेचर के सेंस में है कि मार्केट अभी इतनी ट्रेंडिंग नहीं है। तो इस टाइम पे अगर आपको मतलब जैसे काफी लोग वेट कर रहे होते हैं कि स्टॉक्स में बाई करने के लिए ब्लाइंडली बाई करेंगे, तो ऐसे लोग फंसने वाले हैं। अभी के टाइम में टेस्टिंग टाइम्स होने वाले हैं क्योंकि अभी रीजंस क्या है, अभी भी मार्केट में आप देख सकते हैं कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं, रेंज बाउंड चल रहा है। और अभी जो इलेक्शंस भी वाले हैं, तो मार्केट उस टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे अगर फॉल करे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि इलेक्शन के टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और काफी बड़ा फॉल या बड़ा राइज हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो इन सारी चीजों को जो हम पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम कुछ स्टॉक्स अभी सजेस्ट करेंगे। बट कुछ स्टॉक्स में जैसे अब जैसे हमने लास्ट टाइम बात की तो क्लियरली पैटर्न्स बने हुए थे, तो इस बार ऐसा स्टॉक्स में नहीं है। और जो ब्रेकआउट्स हम प्रीएम्प्ट भी करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कोई भी कॉल फेल नहीं हुई, बट ये वो टाइम है कि जब स्टॉक्स फेल हो सकते हैं। तो आपको पूरा लॉजिकल रहना है और ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। और मैं एक और चीज बताता हूँ कि लोगों को समझ आता है कि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पैटर्न्स किस टाइप के हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में बाय ना करें क्योंकि ये स्टॉक्स फेल भी हो सकते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो अब जैसे हम पहले एक बार ऐसे स्टॉक्स आपको बता देते हैं जहां पे एफ आई एस है, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। जैसे अगर आप बात करें 30 मतलब लास्ट सितंबर क्वार्टर की, तो जैसे ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे एफ आई ने अच्छा इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे एक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, ये हमने आपको याद होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जब ये आईपीओ आया था तब सजेस्ट किया था ब्रेकआउट पे। आज ये वहां से ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एफ आई इसमें बढ़ा रहे हैं, अपना स्टेक 41% इंक्रीज किया हुआ है। तो ये कुछ मतलब अगर आपका क्राइटेरिया है कि एफ आई आपके स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे स्टॉक में एफ आई बड़े हैं। बट हम इसमें अभी जो हमारा डिस्कशन है वो टेक्निकल ही रहेगा। ऑल्दो इसमें टेटा ग्रे जो रेल है ये ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, 10 ईयर हाई पे है। हम
अब इसमें अपने स्टॉक्स जो हम टेक्निकली डिफाइन करे हैं वो हम बता देते हैं। जैसे हमें एक जेपी एसोसिएट है, इसका अगर आप मंथली चार्ट देखें, यहाँ पे स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। ऑल्दो यहाँ पे बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट होता है जब ये रेंजेस में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो, बट इसने यहाँ से रेंज ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ पे आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पिकअप है। आप मंथली चार्ट की बात करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पिकअप हो चुका है। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक है जिसमें आप वेरी वेरी लॉन्ग टर्म में अगर आप रहे तो थोड़ा अपसाइड और दिखा सकता है। ऑल्दो ये टेक्निकली मतलब फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टॉप से देखिए ये मतलब 374 से ट्रेड करते हुए मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपी पेनी स्टॉक का बन गया था, और उसके बाद ये मोमेंटम दिया है। बट टेक्निकली जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर इसी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो कल को ये अगर समझ लीजिए ये ट्रेंड ब्रेक करके यहाँ, तो वो भी पॉसिबिलिटी आपको हमेशा रखनी चाहिए स्टॉक में। बट अगर आप मतलब हम इसमें काफी स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप रिस्क प्लेयर उठा सकते हैं तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको हमेशा रिस्क रखना चाहिए, जो रिस्क होगा वो ये लेवल का होगा, 6-7 रुपीज के नीचे नहीं आना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमने लास्ट टाइम अपने ग्रुप में दिया था, तो उसने भी इसी टाइप का कुछ रेंज ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद स्टॉक डबल हो गया। तो उसी टाइप का ये फ्लैग और पोल टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट और ऑल आ चुका है। तो अगर आपको कोई डिप्स भी मिलती है तो उस डिप्स में आप कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम क्वांटिटीज के साथ। अब बात करें जैसे इंजीनियर्स इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। ये स्टॉक भी हमने काफी छोटे लेवल्स पे 80 राउंड हमने सजेस्ट किया था, वहां से स्टॉक ने ऑलरेडी मतलब 100% रिटर्न दिया है। अब ये जो डिप्स आ रही है, अब हम यहाँ पे आपको अगर वापस उस चार्ट में ले जाए जेपी एसोसिएट, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए ये कुछ महीनों का कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था। तो हम उसी टाइप का कंसोलिडेशन यहाँ वेट कर रहे हैं। अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देता है, तो आप उसी बॉक्स में, जो ये बॉक्स बनाया है, इसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जब ब्रेकआउट देगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन जाएगा। बट इस पैटर्न में थोड़ा टाइम है। अगर ये समझ लीजिए यहाँ से वन वे फॉल दिखा देता है और ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। बट हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1-2 मे बी ये थर्ड वेव है, और यहाँ पे आपको कुछ कंसोलिडेशन ये देता है, तो उसके बाद आपको ये फिर से इस टाइप का अपमूव दिखा सकता है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में रखना है अभी, और ये कैसा अगले कुछ महीने चलता है। तो इस टाइप का स्टॉक हम ये अभी वॉच लिस्ट में रखने को दे रहे हैं। बात करें बेल की, जो ऑलरेडी हमने दिया था, तो ये सेम स्ट्रक्चर जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर हम बात करें, ये एक मंथली चार्ट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद देखिए सिमिलर पैटर्न जो हमने पहले जेपी एसोसिएट में दिखाया था, इस लेवल पे, जैसे अभी इस लेवल पे जेपी एसोसिएट है। उसके बाद देखिए बेल में भी कुछ फॉल आया था अगले कुछ महीनों में, जिसमें ये बाई अपॉर्चुनिटी होती है। हमने भी यहीं पे इसको कहीं रेकमेंड किया था, और फिर इस लेवल के बाद देखिए वन वेव अप मूव दिया है स्टॉक ने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जेपी एसोसिएट में भी यही होगा, बट आपको यहाँ पे वेट करना है। उसमें भी जैसे मोमेंटम आ चुका है, उसके बाद अगर वो होल्ड करता है, ये लेवल होल्ड, क्या होता है कि नेक्स्ट जो 2-3 कैंडल्स बनते हैं वो सिमिलर लेवल पे बनते हैं, तो फिर आप ऐसे स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट एंट्रीज इन स्टॉक्स में यहाँ होती है, जो ये रेंज जब ये बनती है। बट आपको अगर फॉलो ऑन एंट्री करनी हो तो वो ये होती है। आई ये पॉइंट क्लियर है। अभी भी ये स्टॉक काफी मतलब जिन्होंने ये बाई किया था, तो अभी भी ये बाई मतलब होल्ड कर सकते हैं। और इसमें फ्यूचर में जो हम देख रहे हैं कि ये वन वे मूव तो नहीं जाएगा, और एक बड़ा करेक्शन कभी भी दिखा सकता है। बट अगर आपका और फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो हम अभी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। बट आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा जब ये मतलब इस टाइप का ये साइकिल एक बड़ा करेक्शन देगा, उसके बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट
ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग ही लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्योंकि स्ट्रेच्ड है तो हम फ्रेश इसमें कंसिडर नहीं करेंगे आपको। अब जैसे कोल इंडिया एक फ्रेश स्ट्रक्चर है, जैसे ये पैटर्न हमारा फेवरेट पैटर्न है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसी का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है ये, बट ब्रेकआउट इज अराउंड 260 लेवल पे ब्रेकआउट था। और ये जैसे हमने बात की कि एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी दे चुका है, पर आपको वेट करना है कुछ मतलब नेगेटिव कैंडल्स बनने का। अगर ये रेंज मतलब ये जो रेंज है इसी रेंज में ये पकड़ लेता है, उसी में ज्यादा नीचे ऊपर नहीं करता, तब इसमें आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट और भी कर सकते हैं। और इसका टारगेट भी मतलब 300 प्लस ऑलरेडी आ चुका है, बट ये 400 450 तक भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई जो है ये भी क्लियर कर सकता है, बट प्रोवाइडेड ये कुछ हमें कंसोलिडेशन देता है अगले कुछ महीने में, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं टिप्स पे। बात करें अगले कुछ स्टॉक्स की, जैसे जेन के बैंक, ऑल्दो ये मोमेंटम में हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा मोमेंटम दे चुका है, बट ये जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। और हम इस स्टॉक में जैसे बात करें तो सिमिलर आपको बता रहे हैं कि अगले कुछ 3-4 महीने अगर ये स्टॉक भी इसी तरह का कुछ आपको कंसोलिडेशन देता है, हमेशा इस टाइप पे इन्वेस्ट नहीं करना हमें। हमें कुछ ऐसा देखना है कि हमें ये रेंज फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे समझ लीजिए यहाँ से प्राइस रेंज बनाती हुई गई, तो इसका ये मतलब है ये फिर से नीचे का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने अप मूव दिया, फिर से एक रेंज में रहा, फिर से आपको नया अप मूव मिला, तो आप इसमें फिर से एक रेंज बनेगी, उस रेंज में रेंज के बाद फिर से एक नया अप मूव स्टार्ट हो सकता है। तो ये रेंज बनने का इंतजार करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। तो ये रेंज बनने का इंतजार करिए, और फिर से ये सारे पीएसयू बैंक्स पे एप्लीकेबल है। हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की भी, तो मोस्टली ये सिमिलर स्ट्रक्चर है सारे पीएसयू बैंक्स में, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करें अगले स्टॉक की जो है वोकआउट फार्मा। यहाँ पे भी अगर आप वीकली चार्ट में देखिए तो एक जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे हमने मंथली में बात की, वैसे वैसे यहाँ पे देखिए एक वीकली ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज बनाई ब्रेकआउट के बाद, और इस रेंज के बाद फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको दे रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग है, बट हम अगर बात करें तो यहाँ पे ये मोमेंटम काफी मतलब बढ़ चुका है, 220 से 340 और 100 प्लस रुपीज का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो सिमिलर जैसे ये डेली चार्ट में है तो यहाँ पे भी रेंज बनेगी। तो यहाँ पे रेंज मतलब जैसे वीकली में ज्यादा बड़ी रेंज बनती है, ज्यादा टाइम रुकना है, तो यहाँ पे आपको जो रेंज बनेगी वो ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, मतलब अगले 3-4 हफ्तों की ये रेंज होगी। तो ये रेंज बनती है और फिर आपको इसमें इसी रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अभी तो लग रहा है, तो ये भी आपको एक अच्छा टारगेट दे सकता है। बात करें अगले स्टॉक की जो है एनएमडीसी, यहाँ पे भी आप देखिए ऑल दो ये एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे मोमेंटम अभी भी जो ये मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। तो आज हमारे मतलब जो स्टॉक्स है मोस्टली वो है कि स्ट्रांग मोमेंटम दे चुके हैं, और आपको फॉलो अप प्राइस एक्शन क्या है कि रेंज फॉर्म करने वाला ये पैटर्न देते हैं, तो फिर इस रेंज में ही आपको ये नेक्स्ट अप मूव देगा। तो ये रेंज का वेट करना है इन स्टॉक्स में। ये सारे स्ट्रक्चर आपको हमें अच्छे लग रहे हैं। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की जो है पतंजलि, पतंजलि का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया था इसने, जो 3 रुपीज से 1500 लेवल तक गया था। अब उस ये 2020 के बाद एक रेंज में है, ये एक मल्टी ईयर लेवल है। अब हम वेट कर रहे हैं या तो ये ब्रेकआउट दे दे, अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे, बट जैसे ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है और फ्यूचर में ये काफी ज्यादा बड़ा मूव दे सकता है, मे बी ये नीचे भी आ सकता है, बट क्योंकि पतंजलि भी एक एफएमसीजी अच्छा प्लेयर है, तो यहाँ पे भी ये जो 1400 लेवल है यहाँ से ही, मतलब डबल होने का पोटेंशियल ये रखता है स्टॉक। तो कोई स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी इन फॉल्स में भी करे तो ये एक बड़ा डबल होने का मतलब इसमें कैपेबिलिटी है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, जब इसमें बेटर टारगेट मतलब ब्रेकआउट आएगा या कुछ, तो इसमें आप
स्मॉल स्मॉल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वेरी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब बात करें जो है नेक्स्ट स्टॉक, वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखें, यहाँ पे एक जो रिसेंट अभी हमने ग्रुप में भी ये डाला था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो कैंडल्स है, वॉल्यूम पिकअप भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है रिसेंटली। ये कैंडल बने हैं स्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पे इमीडिएटली तो ये एक मतलब जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के अराउंड है, बट मोस्टली जैसे हमने यहाँ पे बोला है कि जैसे ये मोमेंटम इसमें ऑलरेडी आ चुका है, अब ये मोमेंटम के बाद क्या होगा, थोड़ा करेक्शन होगा। वो करेक्शन में ही आपको बाई करना है। फिर से ये ब्रेकआउट आ सकता है, और यहाँ पे ये एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन सकता है। और फिर अराउंड जो नेक्स्ट लेवल ऑफ हिंड्रेंस हमें दिख रही है, वो इसमें ये है, जो है अराउंड 590 लेवल की। बट यहाँ से अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो ये नेक्स्ट जो लेवल है इस पे डायरेक्टली जा सकता है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर ये रेंज यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे श्याम मेटेलिक्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक ने दिया है। ये एक ऑल टाइम हाई लेवल था, उसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देख के अब एक कंसोलिडेशन जो कहते हैं ये वीकली चार्ट पे अगस्त जो अगस्त है उसके बाद से ही ये एक दे रहा है। अभी भी ये हमें लगता है थोड़ा और मतलब रेंज में रह सकता है, बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता है तो ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसमें काफी ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मल्टी ईयर जो बोलते हैं वो हाई इसने निकाल लिया है। तो ये इसमें भी आप अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, जो है शेयर इंडिया। शेयर इंडिया में भी आप अगर हम वीक मंथली चार्ट पे पहले देखिए तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा हो रहा है, और कैंडल अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। ऑल्दो ये मतलब वन साइड वन वे मूव दे सकते हैं ऐसे स्टॉक, तो काफी रिस्क इसमें बढ़ जाती है। जैसे ये वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा पिक हो रहा है, बट कैंडल जितने स्ट्रांग नहीं बन रहे, बट वन वे मूव इसमें दिख रहा है। तो इसमें अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये इतना बेटर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें जो मूव आया है उसके बाद जो करेक्शन हुई है वो काफी छोटी करेक्शन है। तो मैं वेट करूंगा बड़ी एक थोड़ा और करेक्शन ये दिखाए, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। अभी जो इसने करेक्शन दिखाई है इसके बाद ये बढ़ सकता है, बट मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी फेल भी हो सकता है। तो मैं वेट करूंगा थोड़ा बड़ा फॉल ये दिखाए, और उसके बाद नया ब्रेकआउट दे, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक बन जाएगा मेरे हिसाब से। अब बात करें नेक्स्ट स्टॉक, जो है तिलक इंडस्ट्रीज की। इसने भी अगर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ दिखाया है, और हम अगर मंथली चार्ट पे देखिए तो ये 9 रुपीज से देखिए अब 1 2 में भी ये थर्ड वेव है, और यहाँ पे फोर्थ वेव का डिप आएगा, और उसके बाद ये फिर से 100% पोटेंशियल लगता है 100% देने का। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो ये सेकेंड वेव बनी थी इसमें भी टोटल 2 3 साल का कंसोलिडेशन है। तो विच मीन्स ये इमीडिएट स्टॉक नहीं है, बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपको ये सिमिलर करेक्शन यहाँ पे देखनी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, बट ऐसा ऐसा ये जो स्ट्रक्चर बनते बनते 2 3 साल निकल गए थे, तो ये सिमिलर टाइम ले सकता है। तो ये आप अभी नहीं, मतलब अगर ऐसा कुछ दिखता है तब आप इसमें बाई करेंगे। और ये जो लेवल है ये देखिए आपके मल्टी लेवल जो ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट ऐसे काम कर सकता है। तो ये इस टाइप की थिंकिंग और लॉजिक लगा है इसके पीछे। तो हमें भी सिमिलर कुछ लॉजिक अप्लाई करना होता है, ऐसे ब्लाइंडली कुछ मतलब हम नहीं बोल देते कि यहाँ पे बाई करिए वहां बाई करिए। तो इस टाइप का लॉजिक आपको भी अगले कुछ मतलब महीनों तक अप्लाई करना होगा, ताकि कुछ मतलब रीजन हो आपको किसी स्टॉक को बाई करने का। बात करें आईडीबीआई।
अब ये स्टॉक ऑल द ब्रेकआउट यहाँ दे चुका है, बट इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मैं नहीं कहूंगा इसे। बट नेवरदलेस ये एक मंथली ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी, उसको ब्रेक कर चुका है। बट इसमें मैं थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर और देखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मूव है ये काफी जिगजैग मूव है, और यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग अभी मुझे मूव नहीं लग रही। बट क्योंकि पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखिए बाकियों में यही सबसे अंडर परफॉर्मर है, तो अगर पीएसयू बैंक्स मतलब फिर से बढ़ते हैं, तो यहाँ भी आप देखिए इस लेवल के बाद अगर ये कुछ राउंडिंग टॉप ऐसे कुछ ब्रेकआउट, राउंडिंग बॉटम जो ब्रेकआउट कहते हैं वो देता है, तो ये स्टॉक में भी काफी मोमेंटम आ सकता है। ये आप देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल में भी ये जोन में काफी वॉल्यूम है। इन लेवल्स को कुछ टाइम के रेंज में आने के बाद ये ब्रेकआउट करता है, तो ये भी ऑल टाइम है जो इसका है वो लेवल टच कर सकता है। बट इसमें अभी टाइम है, बट ये आप जरूर अपने वॉट लिस्ट में रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की जो है हमारा डेन, यहाँ पे भी अगर आप देखिए मोमेंटम तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। बट एक चीज जो अभी भी हमें देखनी है कि यहाँ पे जो लो है वो टैग हो चुका है। तो इस यहाँ पे एक अगर समझ लीजिए कल को ये ब्रेक कर देता है, ऐसे कर देता है, तो सरप्राइज नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि ये हम पार्ट ऑफ दिस करेक्टर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर ये फ्रेश इम्पल्स है जिसको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे आपको एक फ्लैग पोल वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें स्टॉक थोड़ा टाइम बताएगा। और अगले 2-3 महीने तक अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो फिर आपको बाई करना है। इमिडिएटली जो आपको स्ट्रॉन्ग मूव मिला है उसमें आपको बाई नहीं करना। तो ये भी अभी तक का मूव स्ट्रॉन्ग है, बट आगे क्या होता है इसमें उसके हिसाब से आपको इसमें बाई कंसिडर करना है कि ये आपको बाई करना है या इग्नोर करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। बट अभी तक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, बट आगे क्या होता है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। बात करें अगले स्टॉक की जो है हैथवे, सिमिलरली जैसे अभी जो डेन का जैसा स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर इसका है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। तीन जो लास्ट के 2-3 मंथ का हाई लो है देखिए ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक रेंज बना रहा है। अगर ये कंटिन्यू करता है 1-2 महीना और, तो यहाँ पे आप देखिए वीकली में भी एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब यहाँ पे एक फ्लैग पोल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ये इसी टाइप से रहता है और वो ब्रेकआउट देता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव इसमें भी आ सकता है, और ये आपको और ऊपर के लेवल दिखा सकता है। बात करें अगले स्टॉक की जो है SBFC, ये एक ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो अभी ये अंडर डेवलप स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यही एक मल्टी लेवल हाई मतलब मल्टी ईयर टाइप का एक रेजिस्टेंस रहेगा। बट अभी इसमें आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ये ब्रेकआउट का और फिर कुछ रेंज बनने का। अगला स्टॉक है, एक बार आगे बढ़ाते हैं हम इसको, हिंद कॉपर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, एक बार हम मंथली चार्ट में एक बार आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव इसमें दिया है। तो अगले कुछ जो हमने बोला था स्ट्रॉन्ग मूव के बाद स्टॉक एक रेंज में बना के रखा है। ये रेंज भी बड़ी है काफी, जैसे 2021 से 2023 की रेंज है। तो ये रेंज में रह सकता है अभी भी। बट जितना ये रेंज में रहता है, तो ये इसकी जो ये प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है जब ये इसी रेंज में रहेगा कुछ सालों तक। तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो आते हैं वो इसी टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जो रेंज में रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद। तो अगले कुछ सालों तक ये मूव कंटिन्यू करेगा, और मतलब ये जो ये लेवल्स है ऑल टाइम हाई वाले वो भी फिर से टच कर सकता है अगर ये इसी रेंज में रह के ब्रेकआउट देता है। तो ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ना कि आप अभी बट अगले 1 साल तक ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। कुछ एक आध स्टॉक्स और बच गए, जैसे एक ऋषभ इंस्ट्रूमेंट करके एक स्टॉक है। ये भी अगर हम मंथली चार्ट में देखिए, ऑल्दो अभी ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, बट ये भी अगर रेंज ब्रेकआउट दे देता है, तो स्मॉल क्वांटिटीज में आप इसको देख सकते हैं, और आपको कुछ अच्छा मोमेंटम बाय ये दे सकता है। बात करें अगले स्टॉक की, एक बार मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो अशोक लेलैंड, ऑल्दो अभी मैं इसमें बाई कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अगर डिप्स आती है उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा।
ऑल्दो ये भी ऑल टाइम हाई वाले लेवल पे है, बट जो इस कैंडल्स बन रही है उस मोमेंटम बड़ा कम है, तो इसको मैं अभी अवॉइड करना चाहूंगा। बात करें अगले स्टॉक की, तो इंडिगो पेंट्स है। इंडिगो पेंट्स का अगर आप ईयरली चार्ट देखिए, तो यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम पिकअप भी काफी स्ट्रांग है। वीकली चार्ट में देखें तो जैसे हम स्ट्रक्चर पिक करते हैं, स्ट्रांग मोमेंटम, उसके बाद रेंज, तो ये भी सारे क्राइटेरियाज मीट करता है। यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप देखिए काफी स्ट्रांग है, बस ये ब्रेकआउट आ गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और फिर इसमें जो मोमेंटम हमें बेल में मिला था उसी टाइप का मोमेंटम इसमें भी मिल सकता है। और ये अगर आप लॉजिकली सोचे कि क्रूड प्राइस गिर रही है और पेंट स्टॉक बढ़ सकते हैं, ये रीजन से हमें ये स्ट्रक्चर, हमें इस स्टॉक का अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स जो हमें मतलब कुछ रीजन जिसमें हमने बताया, वो रीजन अगर चलता रहा जैसे हमने बोला वैसे ही हुआ तो स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी रीजन आपको मतलब जो हमने कहा उसके अपोजिट हो रहा है, तो उसको आप इग्नोर करें, अवॉइड करें। हमेशा आपको मतलब ये जो हमने बताया है वो आपको समझ आना चाहिए, तभी आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर आपको ये मतलब जो हम बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, तो आप इन स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि जब भी इस ऐसा ब्लाइंडली मत फॉलो करें, मैंने बोला है तो स्टॉक चलने ही वाला है। क्योंकि अभी जो टाइम आने वाले हैं वो उसमें आपको वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा मिलेगी कि आपको बड़े बड़े फॉल्स भी कंटिन्यू मिलेंगे। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर समझ आने चाहिए, तभी आप इनमें इन्वेस्ट करें। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।